सर आप कुछ बता रहे थे कि कुछ आज पोर्टफोलियो में नया क्या ऐड कर रहे हैं? जी एलेक्स जी, मेरे पास एकदम नया ऐसा नहीं है, बट एक स्टॉक हमने पहले दिया था गुजरात अल्कलीज, इसी रेट पे दिया था 420। तो वहां से 465 जाके 400 तक आ चुका है। अभी आज 420 415-20 के रेंज में है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक का शायद आज ब्रेकआउट आ चुका है। और मान लो आज से उसका ब्रेकआउट आया तो ऐसा समझ के चलते कि मान लो ये ब्रेकआउट आ गया तो ये स्टॉक आपको सिग्नल कैसा देता है कि ब्रेकआउट आ गया। तो मेरे कहने से तो नहीं भाई ब्रेकआउट आ गया उसका कुछ मतलब नहीं, मेरा कहना का कुछ मतलब नहीं होता है। मार्केट शुड गिव इट्स ओन इंडिकेशन कि भाई ये स्टॉक का ब्रेकआउट आ चुका है। तो उसका जो टाइम फ्रेम रहता है वो उसके लिए इसको ये स्टॉक को करीब एंड ऑफ जुलाई तक, 15 जुलाई या एंड ऑफ जुलाई तक गुजरात अल्कलीज हैज टू मूव अबव 457। अभी आप कहेंगे 15 जुलाई 15 डेज और एंड ऑफ जुलाई वट एवर 30 दिन है, लेकिन 457 इज नॉट अ बिग टारगेट फॉर दिस कंपनी। तो यू नो इट कांट बी ग्रोथ कल भी जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको कि आप ये नोट करके रखिए। मान लो ये स्टॉक 15 जुलाई तक या एंड ऑफ जुलाई तक 457 के ऊपर निकलता है तो आप वहां पे भी खरीद सकते हो। अभी भी खरीदो, ऊपर जाता है तो भी खरीदो। स्टॉप लॉस 380 का है। ये स्टॉक का खाली जो पैटर्न बनता है उसमें से निकलने को थोड़ा क्लियर नहीं होता है, इसलिए थोड़ा चॉपी हो जाता है। लेकिन इसके बाद इसका जो टारगेट बनेगा वो 600 800 या 900 के ऊपर भी जाएगा, लंबा नजरिया है। और देखो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट एट 15,600 का इंडेक्स में आपको अच्छा कंपनी मिले। और दूसरी बात वो यहाँ से 50% 100% रिटर्न, जैसा हम गुजरात अल्कली में क्लियरली कह रहे हैं, 50% रिटर्न इज 600, 100% रिटर्न इज 800। दोनों आएगा, 100% आएगा, 800 भी आ जाएगा। टाइम लगेगा 100% आने को। तो ऐसे स्टॉक मिलने को थोड़ा मुश्किल होता है। जब इंडेक्स 7,500 था, 8,000 था, तभी मूवमेंट अच्छा था मार्केट में, देन यू गॉट मेनी स्टॉक दिस डबल क्विकली। बट अभी थोड़ा मुश्किल होता है टू गेट क्वालिटी स्टॉक बिकॉज लो हैंगिंग फ्रूट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। तो ये एक कंपनी है जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट मेकिंग है और चार्ट भी अच्छा है। यहाँ से भी आपको 50% 100% रिटर्न ये देगा। तो ये अपना एक स्टॉक होता है एलईजी गुजरात अल्कली। स्टॉप लॉस इसमें आप पूछेंगे तो 380 का है। ब्रेकआउट पॉइंट जैसा मैंने कहा 455 या 457 बाय 15th ऑफ जुलाई। सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ, ये 457 बाय 15 जुलाई या 30 जुलाई तक जाएगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड आई थिंक थोड़ा स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में आप भी देख रखिए और फिर ये स्टॉक चलेगा। एलएलसी दूसरा स्टॉक जो है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। अभी ये 88 का भाव है, इसका स्टॉप लॉस है 83 का। इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। ये एक अपोलो ग्रुप, अपोलो मेडिकल की कंपनी है, अपोलो हॉस्पिटल की ग्रुप कंपनी बनती है और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी स्टेक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में है। तो इसका टारगेट देखो 488 का भाव है, 83 का स्टॉप लॉस यानी 5 रुपीज का स्टॉप लॉस। और इसका टारगेट बनता है 120 150 शॉर्ट टर्म का, वो भी मेरे ख्याल से 3 महीने या 4 महीने में मेरे ख्याल से होना चाहिए। और दोनों थोड़ा मीडियम टर्म का भी है, 50% रिटर्न मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक में आसानी से आना। तो ये थे प्रसाद कुशेश्वर जिनके साथ में हम ये स्पेशल सेगमेंट करते हैं वीकली बेसिस पे। हर फ्राइडे को हम बात करते हैं पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे, जिसमें कि समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कहाँ मौके हैं इन्वेस्टमेंट के, निवेश के। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के सजेशंस हैं जिसके अंदर में एक बड़ा मुनाफा, लेकिन टाइम होराइजन थोड़ा सा आपको बड़ा रखना होगा। आज 2 स्टॉक्स नए ऐड करे हैं प्रसाद सर ने हमारे पोर्टफोलियो में। गुजरात अल्कलीज है 380 के स्टॉप लॉस के साथ में 800 के टारगेट्स के लिए। तो ये इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा है इंद्रप्रस्थ मेडिको, इसके अंदर में भी 83 के स्टॉप लॉस के साथ में 120 और 150 तक के टारगेट्स के लिए इंद्रप्रस्थ मेडिको को बाय करके चला जा सकता है।